अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज की इस मार्केट अपडेट में बिटकॉइन की एक हम बड़ी क्रिटिकल लेवल्स पे बात करने जा रहे हैं। तो आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो देखनी है आपने एंड तक, एक सेकंड भी मिस नहीं करना है, वरना कोई ना कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाएगी और आपकी ट्रेड्स में मसला आ सकता है। ठीक है। अच्छा जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अभी करंट प्राइस क्या चल रही है। करंट प्राइस चल रही है $22,290 एज अ राउंड फिगर। ठीक है। बिटकॉइन आज काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हुआ है। उसकी एक मेजर रीज़न ये है कि हमारे पास जो है अ, जितने आपके एक्सचेंजेस हैं वो सब जो हैं पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। अपनी ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है। ठीक है। अब होता ये है कि दोस्तों, जब भी आपके पास लिक्विडेशंस जो है किसी भी डायरेक्शन में होती है, लिक्विडेशन प्राइस जो है वो मैग्नेट का काम करती है प्राइस का। ठीक है। बीटीसी के लिए। तो लेट्स से अगर हमारे पास नीचे की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा बैठी है क्योंकि हर कोई लॉन्ग कर रहा है। ठीक है। इफ एवरीवन इज गेटिंग रेडी फॉर बिटकॉइंस नेक्स्ट अपवर्ड मूव, तो वहां पे एक्सचेंजेस के पास फायदा ये होगा कि वो अगर मार्केट को नीचे गिराते हैं तो जितने भी लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है उनकी लिक्विडेशन प्राइस को हिट करें और उनके अकाउंट वॉश करके एक्सचेंजेस पैसा कमाएं। ठीक है। अब इस चक्कर में क्या होता है, फ्यूचर वालों को मैं यही कहूंगा कि परहेज करें हाई लेवरेज से, परहेज करें गैम्बलिंग से, परहेज करें आप अपनी ग्रीड से। ठीक है। अगर आप 10x नॉर्मल लेवरेज लेते हो मीडियम रिस्क रेट पे, तो 10x ही लें। ठीक है। अगर आप हाई रिस्क पे 4x लेवरेज रखते हैं तो आप हाई रिस्क पे 4x ही रखें। ये नहीं सोचें यार मैं 10x कर लेता हूँ, रिस्क हाई है लेकिन मैं फिर भी 10x कर लेता हूँ, तो फिर वहां पे आपका नुकसान इतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाए और आपका वॉलेट वॉश हो जाए। ठीक है। तो अपने अकाउंट को बचाने के लिए आपने ये चीज़ करनी है। इसके साथ साथ अभी हमारे पास टेक्निकलिटीज़ पे अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको कहा था लास्ट नाइट इन लाइव सेशन। ठीक है। तो आज हमारे पास 3 तारीख है, तो 2 तारीख को 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो हमारा लाइव सेशन था उसमें मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि हमारे पास जो है वो डेली के टाइम फ्रेम में, जो कि मेरे पास अभी चार्ट भी खुला हुआ है, इसके अंदर 55 मूविंग एवरेज, बेसिकली ये जो आप लाइट ब्लू कलर देख रहे हैं ये रीटेस्ट कम से कम हमारे पास होगा ज़रूर। ठीक है। एंड अगर आप मुझसे अभी पूछेंगे असद भाई क्या आप बुलिश हैं, मैं बोलूँगा बिल्कुल आई एम पर्सनली बुलिश। ठीक है। अब मैं कब तक बुलिश रहूँगा और मेरा इस पे जो एनालिसिस है, इस पे क्या टेक है, बीटीसी क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी बात आते हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स की। सबसे पहले तो हमारा 55 मूविंग एवरेज है जो कि डेली के टाइम फ्रेम में रिटेस्ट हो गया है। ठीक है। ये लेवल एक अरसे से टेस्ट नहीं हुआ था। कब से नहीं हुआ था? तकरीबन आपके 2 महीनों से, जब से ब्रेकआउट हुआ है तकरीबन 5-6 जनवरी को। यहाँ मैं चार्ट को आपको दिखा भी देता हूँ। ये वाला आप जो रीजन देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 5-6 जनवरी को यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस जो शूट अप की है तब से लेके अब जाके बिटकॉइन ने रीटेस्ट किया है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या सिनारियो है, यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, इस पे अब ज़रा मज़ीद बात करते हैं। तो करंट सिचुएशन ये है कि दोस्तों, आज रात की जो कैंडल क्लोजिंग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज रात की है फ्राइडे की क्लोजिंग। आपको पता है वीकेंड की वॉलेटिलिटी होती है ख़तरनाक। अब इस ख़तरनाक वॉलेटिलिटी के अंदर हमारे पास हमें स्टेबिलिटी दिखानी है और बायर्स को तरीके से आना है। यहाँ पे न्यू मनी हमारे पास आना चाहिए लाजमी तौर पे। ठीक है। अब न्यू मनी आपके पास आना चाहिए। अब नया पैसा मार्केट में आएगा तो आएगा कैसे? अब मैं आपको बड़ी क्लियर कट बात बताता हूँ कि भाई आई वाई आई से आई एम स्टिल 100% बुलिश। ठीक है। सबसे पहली बात, आपके सामने बीटीसी ने तकरीबन लेट से $1000 का डंप ले लिया। ठीक है। $1000 का कहाँ से? तकरीबन हम बैठे हुए थे 23,300 400 इस तरह के रीजन पे, और वहां से मार्केट तकरीबन गिरी है $21,900 तक। ठीक है। अब ये सारी चीजें होने के बावजूद हम यहाँ पे अगर देखें कॉइन मार्केट कैप पे आके देख सकते हो, या ट्रेडिंग व्यू पे आप चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आप ये चीज़ चेक कर सकते हो, तो आपको जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अभी देखने को मिल रही है वो है आपका मार्केट कैप।
ठीक है। और परसों मतलब 1 तारीख का जो लाइव सेशन था उसमें मैंने आपको ये बात बोली थी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अभी बैठी है वो है आपका मार्केट कैप। अगर मार्केट कैप $1 ट्रिलियन की सपोर्ट ब्रेक कर देगा तब हम अगले मूव को देखेंगे। बट एज लॉन्ग एज हमारे पास मार्केट कैप स्टेबल बैठा हुआ है, मार्केट कैप हमारा सपोर्ट पे बैठा हुआ है, मार्केट को यहाँ से रिवर्सल के चांसेस अच्छे खासे हैं, ठीक है। और अगर किसी ने कोई भी बाय नहीं किया, लेट्स से 23,000 पे आपने कुछ बाय नहीं किया, तो मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे अगर भाई मैं अपने आप को बोल सकता हूँ ना, आई एम नॉट गिविंग यू फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। मैं अपना एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डू योर ओन रिसर्च। आपको लगता है कि भाई आपको सुनना, आपको करना चाहिए, बाय करना चाहिए तो आप करें, नहीं लगता तो आप नहीं करें। लेकिन भाई पर्सनली यहाँ पे मैंने बिटकॉइन भी बाय किया है, यहाँ पे मैंने जो है बहुत सारी चीज़ें बाय की हैं। इसके साथ साथ मैंने जो है बिट्स गैप पे जो है उसका मैं आने वाले वक्तों में और बताऊंगा आपको। बिट्स गैप पे जो है मैंने अपने बॉट भी सेट किए हुए हैं, लिंक और डॉट के ऊपर। इन दोनों के अंदर मेरे बॉट्स ट्रेडिंग कर रहे हैं और वो मुझे पैसिव अर्निंग जनरेट करके दे रहे हैं। अब जहाँ तक बात करता हूँ मैं पैसिव इनकम की, तो दोस्तों यहाँ पे फेयर डेस्क पे अगर आप लोगों ने साइन अप नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आप साइन अप कर लें, ठीक है। मेरा रेफरल लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे आप साइन अप कर लें। मेरी वीआईपी टीम का मेंबर हिस्सा बनना है तो आपको यहाँ से बनना पड़ेगा, ठीक है। रेफरल लिंक आप यहाँ पे ज्वाइन करें और कहीं पे भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, बिटगेट, बाइनेंस, क्यू कॉइन वगैरह वगैरह, इट डजेंट मैटर, आप वहाँ से पैसे विड्रॉ करके यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी एक कंपटीशन होने वाला है, सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लिए मैं कंपटीशन करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ इनके अपने भी कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं आगे पीछे, लेकिन मैं एक अपनी सिर्फ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, भले डजेंट रियली मैटर कि वो इंडिया से है, अमेरिका से है, कहीं और रहते हैं, डजेंट रियली मैटर, आपको मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप बनेंगे तो आप उसके कंपटीशन के अंदर आप आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने कर लेना है। इसके साथ साथ अब अगर हम बात करते हैं कि भाई अगला मूव हमारा क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैंने तो आपको अपनी रीज़न बता दी वाई आई एम बुलिश। वन इज मार्केट कैप, सेकंड रीज़न इज हमारे पास मूविंग एवरेज 55 का रीटेस्ट हो गया है, ठीक है। अब ये रीटेस्ट हो गया है, ये ब्रेक डाउन होगा या यहाँ से ये बाउंस बैक करेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये इंपॉर्टेंट हमारा सवाल बनता है, ठीक है। करंट मूव हमारा जो बीटीसी का बैठा हुआ है उसके अंदर 4 आवर का टाइम फ्रेम बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका 4 आवर का जो आपका टाइम फ्रेम है वो अभी बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले कर रहा है। क्यों? अभी मैं आपको उसका रीज़न बता देता हूँ दोस्तों। वीकेंड आने वाला है, ठीक है। अब वीकेंड पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ माइंड में आपने रखनी है वो ये है कि हमारी वीकली क्लोजिंग जो है ना वो 21,400 डॉलर्स के ऊपर रहे, ठीक है। ये बेयर मिनिमम हमारे पास वीकली क्लोजिंग का हमारे पास एक टारगेट है, ठीक है। अब इस पे मैं मजीद एक और वीडियो बनाऊंगा संडे को या सैटरडे को, कल या परसों। लेकिन अभी के लिए जो हमारे पास माइंड में हमारा है कि वीकली क्लोजिंग हमारे पास $21,400 के नीचे क्लोज नहीं होनी चाहिए लाजमी तौर पे, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है कि आज की कैंडल कहाँ क्लोज होनी चाहिए वो अभी तक मैंने नहीं बताया, तो अब बात करेंगे उसके ऊपर। तो आज की क्लोजिंग, ठीक है, जुम्मे की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जुम्मे की क्लोजिंग पे हमने देखना है कि मार्केट के अंदर नया पैसा इनफ्लो होता है या नहीं होता है। अगर तो नया पैसा आना शुरू हो गया और 22,800 डॉलर, 22,800 डॉलर के ऊपर हमारी क्लोजिंग कर जाता है बिटकॉइन फ्राइडे की, आज रात की क्लोजिंग, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, तो वहां से हम बुलिश मोमेंटम दोबारा पकड़ लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है। इसके चांसेस कम है, अबाउट 30% इसके चांसेस हैं, लेकिन इसके चांसेस अपने जगह पे बैठे हैं, तो मैंने ये आपके साथ सिनारियो शेयर कर दिया है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये एक रिवर्सल लेवल है, ठीक है। अब अगर ये एक रिवर्सल लेवल है तो दूसरा लेवल क्या है रिवर्सल का और तीसरा लेवल क्या है, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। भाई पहला लेवल तो हम ये यहाँ पे करंटली बैठे हुए हैं, ठीक है। ये एक रिवर्सल लेवल है $22,000 का। $22,000 का लेवल अगर हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है, लेट से हमारे पास डेली क्लोजिंग, आज की जो डेली क्लोजिंग है वो $22,500 के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो वहां पे हम फिर मजीद एक हमें झटका और लगेगा, तो उसके लिए फिर आपने रेडी रहना है, ठीक है। और अपने बाय ऑर्डर्स रेडी रखने हैं
BTC, आल्ट कॉइन जो भी है, लेकिन आल्ट कॉइन की आपने बाइंग तब तक नहीं करनी जब तक आपने डोमिनेंस का लेक्चर नहीं देखा हुआ, ठीक है। भले आप मेरे प्राइवेट ग्रुप में हैं या भले आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये मैंने आपको लेक्चर अपलोड कर दिया है। नॉलेज हासिल करना अपने खुद का काम है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपका खुद का काम है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की भी मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है तकरीबन 2-2.5 महीने पहले, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, तो वो तो पैसे आपके फिर सारे जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर नहीं करते हैं और देखते हैं समझते हैं, तो फिर वहां पे आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं $21,500 के रीजन में। अब ये है हमारा सपोर्ट रीजन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, $21,500, ठीक है। अब चांसेस हैं हमारे कि हम यही करंट लेवल से ही पंप कर जाएं और ऊपर की तरफ रवाना हो जाएं, लेकिन अगर यहाँ से नहीं होता है तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 80% चांसेस हैं, जो ओवरऑल बुलिशनेस हमारे पास बैठी हुई है, कि $21,500 के ऊपर हमारे पास कैंडल क्लोज अगर हो जाती है, ठीक है, अगले दिन में, कल के दिन में, तो वहां से भी एक हमारा अच्छा चांस बनेगा। लेकिन आज की कैंडल मैंने आपको बता दिया है, लेट से अभी जो करंट लेवल पे चल रहा है, या 55 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो हम नीचे वाला लेवल जाएंगे लाजमी तौर पे। समझ आ गई ये बात? अब यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर फेस करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसके 2-3 रीजन है, उसकी फंडामेंटल्स की वजह से है। करेक्शन आनी थी, लेकिन इतनी ज़्यादा क्यों आई है? इतनी ज़्यादा इसलिए आई है, एम टी गॉक्स, मैट गॉक्स की जो एक्सचेंज की न्यूज़ थी, उसकी वजह से समझो कि एक होता है ना तड़का लगाते हैं, तो तड़के में वो पानी भी चला गया, तो वो आग लग गई है किचन में, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा मामला यहाँ पे गड़बड़ हो गया था, वरना इसने इतना नीचे नहीं आना था। इसने खाली ये रीटेस्ट करना था और यहीं से इसने पंप कर लेना था, लेकिन मार्केट के अंदर फड होने की वजह से मार्केट के अंदर उस तरीके का एक बाउंस बैक हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, हम अगली सपोर्ट का वेट करेंगे, और अगर आती है तो फिर वहां पे भी आपकी थोड़ी बहुत बाइंग बनती है। मैं पर्सनली खुद भी बाइंग कर रहा हूँ, ठीक है, और यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपके साथ जेम्स जो कॉइन्स थे, उसमें आपको इजी इजी 1x 3x 4x का फायदा हुआ है। फिलो ने सॉरी फिल कॉइन ने पंप किया है, डॉट ने भी पंप किया है, बहुत सारे कॉइन्स ने पंप किया है, GRT ने पंप किया है, नेयर ने पंप किया है। तो ये जो अच्छे प्रोजेक्ट्स है, इसी तरीके से आप फिर ये अक्यूमुलेट कर सकते हैं इन लेवल्स पे भी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 70 to 80% हमारे पास चांस होगा रिवर्सल का। अब अगर यहाँ से भी ब्रेक डाउन हो जाता है ना हमारा, लेट से कि भाई 21.5 का भी लेवल टूट जाता है, तो 21.5 के बाद दोस्तों हमारे पास जो लेवल बैठा है वो तकरीबन अ, अगला लेवल जो बैठा है वो हमारे पास बैठा है 200 मूविंग एवरेज का, डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। अब 200 मूविंग एवरेज ये हमारे पास पर्पल लाइन है। अब ये पर्पल लाइन को अगर मैं आपको दिखाऊं, तो तकरीबन ये हमारे पास जो है आके बैठती है $19,600 पे, $700 पे, ठीक है। अब आपको पता है कि जो है CME गैप मौजूद है तकरीबन 19,500 पे, ठीक है। अब 19,500 पे अगर तो ये इस लेवल को भी टेस्ट करता है, तो यहाँ पे आने के बाद अगर तो ये जो 21.5 का भी लेवल है, अगर BTC ब्रेक डाउन कर देता है इस लेवल को, तो मुझे लगता है कि मैं पर्सनली 60% बेरिश हो जाऊंगा उस वक्त। और उस वक्त शॉर्ट टर्म की जो ट्रेड्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आप स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन अगेन, ये नीचे आना इसके लिए बहुत बड़ी बात है कि ये इतना नीचे आए। और यहाँ पे भी मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ मिड टर्म के लिए बाय कर रहे हैं, ठीक है, स्पेशली लॉन्ग टर्म वाले तो भाई यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं लाजमी तौर पे, ठीक है। लेट से आप बोलते हो कि भाई मैं GRT बाय कर रहा हूँ, इथेरियम बाय कर रहा हूँ, वट एवर यू आर बाइंग, यू कैन बाय इजिली कंसिडरिंग दैट इट विल पंप अप टू 5x, ठीक है। बड़े प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली दे पंप थोड़ा कम, और छोटे प्रोजेक्ट्स उनका मार्केट कैप कम होता है, इसलिए वो ज़्यादा पंप कर जाते हैं, तो सो ऑन एंड फोर्थ, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग आपने क्या करना है, आपने अभी हमारे पास जो रिवर्सल लेवल्स है, अच्छा ये जो 19,500 वाला लेवल है, यहाँ पे आके सिर्फ क्योंकि मैंने बोला कि मैं 60% बेयरिश हो जाऊंगा, तो यहाँ पे रिवर्सल के जो चांसेस होंगे वो होंगे 40%, ठीक है। 19,500 के ऊपर हमारे पास 19,500 20,000 के पास हमारे पास जो है वो चांसेस हो जाएंगे कम, ठीक है। तो ये है ओवरऑल एक मार्केट का सनारियो, ठीक है, जो कि अभी मुझे गेम प्लान लग रहा है, जो स्ट्रेटजी लग रही है बिटकॉइन की किस तरीके से जाएगा।
अब बिटकॉइन किस लेवल से ये वापस ऊपर जाता है, किस लेवल से ये रिवर्सल लेता है, दिस इज वेरी अनश्योर। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को जैसे आज टेलीग्राम में बताया दोस्तों, जब बिटकॉइन जो है क्रैश कर गया था, ठीक है, मैं आपको इन लेवल्स पे बताता था कि देखें भाई, 18,500 का लेवल पहला लेवल है हमारे पास कि हम यहाँ से जो है पुल बैक कर जाएं, ठीक है। लेकिन बड़ी कोशिश की 18,500 के लेवल ने, लेकिन हमें वहां से इतनी रेजिस्टेंस मिली, इतनी रेजिस्टेंस मिली कि हम 18,500 को भी ब्रेक डाउन हम लोगों ने कर दिया था, ठीक है। फिर मैंने आपको अगला लेवल, पहले ये लेवल मैंने आपको पहले से बताए हुए थे, ठीक है। अगला लेवल हमारा था $16,500 का, और $16,500 ने हमें रिस्पेक्ट दिया, और $16,500 के लेवल से हम पंप कर गए। अब आखिरी लेवल जो था वो कभी वहां पे बीटीसी गया ही नहीं, और वो जो है वो मंथली की सपोर्ट था, और ये था $14,000 का लेवल, ठीक है। तो ये आखिरी लेवल था हमारे पास जो अभी तक हमारे पास रिटेस्ट नहीं हुआ है। और अगर यहाँ से अगर तो हम बॉटम की तरफ जाते हैं ना कि भाई यहाँ से चलो ख़त्म हो गया मामला, बिल्कुल ख़त्म, तो जिस तरीके से मैंने आपको जो है कुछ दिनों पहले जो है वो वीडियो बना के समझाया था डेथ क्रॉस के बारे में, वीकली के टाइम फ्रेम में हमारे पास जो डेथ क्रॉस हो रहा था, और अगर वो प्ले आउट होता है और यहाँ से हम बॉटम की तरफ जाते हैं, लेट्स से 14,000 की तरफ, तो वो आप लोगों के पास आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों। ये फिर आप लोगों के पास आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, जो आप, मैं कहता हूँ, आप मेरी भले ना सुनो, भले आप मेरी नहीं सुनते, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने यहाँ पे कुछ भी खरीद लेना है। इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, टू योर फ्यूचर। अगर आप देखो, मेरा काम है आपको समझाना, गाइड करना, और मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ, जब हम 14 पे थे, 16 पे थे, मैं आपको बहुत बोलता था यहाँ पे खरीद लो। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बना बना के डाल दी थी। मैंने फिर 21,500 पे भी 20,000 पे भी, 20,021, जब इन दिनों बीटीसी घूम रहा था, मैंने आपको तब भी यूट्यूब पे कुछ कॉइन्स की लिस्ट बना के डाली थी, जिन्होंने फिर अब खूब प्रॉफिट दिया आप लोगों को, ठीक है। मैंने बहुत सारे कॉइन्स पे आप लोगों को दिया है। तो फिर अगर यहाँ से अगर मार्केट दोबारा नीचे जाती है, तो वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने बैग्स फिल करो, और वहां से फिर आप लॉन्ग टर्म की तैयारी पकड़ के सो जाओ, ठीक है। फिर देखेंगे जब मार्केट के अंदर बुल रन आएगा कि हाँ भाई, हमारे पोर्टफोलियो कितने 10 टाइम्स बढ़ गए, 12 टाइम्स बढ़ गए, 50 टाइम्स बढ़ गए, ठीक है। लेकिन आपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को अक्यूमुलेट लाजमी करना है, और ये बात याद रखना, एक अच्छा ट्रेडर हमेशा अपॉर्चुनिस्ट होता है, ठीक है। वो हर अपॉर्चुनिटी को जो है वो उससे फायदा उठाता है, वो कभी भी मायूस नहीं होता। आपने मायूस नहीं होना है, मार्केट कहीं भी जाए, मार्केट ऊपर जाती है, आपने अपने पोर्टफोलियो को इस तरीके से रखना है कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहो, और आपके पास अगर स्पेयर फंड है, तो जब भी क्रैश आए तो वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, कि आप उस क्रैश के अंदर, उस डिप के अंदर, लेट से हम यहाँ से क्रैश कर जाते हैं, लेट से मेरी प्रिडिक्शन खराब हो जाती है जो $30,000 वाली है, तो उसमें आप क्या करोगे? आप हाथ पे हाथ धरे बैठोगे? नहीं यार, आपने वहां पे बाइंग करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर मार्केट अगर क्रैश करती है 17,000 को, 16,000 को, 14,000 को, लेट से हम नीचे चले जाते हैं, मजीद 12,000 पे भी एक आध विक लग जाती है, तो मेरा आपसे ये एक सवाल है, आप मुझे बताओ, आप वहां हाथ पे हाथ धरे बैठोगे या वहां पे खरीदारी करोगे? यार, मार्केट का काम है ऊपर नीचे जाना, लेकिन आपका काम है उस मार्केट से फायदा उठाना। दैट इज ऑल योर गोल मस्ट बी। अगर आपने क्रिप्टो की दुनिया से, इस स्पेस से, इस फील्ड से जरा भी ₹1 का भी फायदा उठाना है, हाँ, पैसे आपके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, आई अंडरस्टैंड, बट आपको फिर वहां पे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए कि अगर आपको कल को आपके पास ₹1 भी आए ना इन्वेस्ट करने के लिए, आप उस ₹1 से ₹1,000 बना सको। समझ आ रही है बात? तो आपको नॉलेज इतनी होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए। और ऐसे वक्तों में स्पेशली मार्केट जब तेजी से पंप करती है, वो भी सीखने वाला वक्त होता है, और जब मार्केट नीचे आ जाती है तेजी से, वो भी सीखने वाला वक्त होता है, ठीक है जी दोस्तों। चलिए जी दोस्तों, फिर यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लूँगा, और आप लोगों से जाते-जाते एक बात कहूँगा कि दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिएगा बराए मेहरबानी, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो लगी तो लगी कैसी है, अच्छी लगी है तो भी बताइएगा, बुरी अच्छी नहीं लगी है तो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।